लखनऊ में SC/ST किसानों की जमीन हड़पने का बड़ा मामला सामने आया है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने CM और DM को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि अमित और संतोष तिवारी ने शैल कंपनियों के जरिए निजामपुर, हसनपुर समेत 9 गांवों में किसानों की जमीनें हड़पी। फर्जी बैंक खातों से कागजी मनी ट्रेल बनाई गई। उन्होंने SIT जांच, FIR और जमीनें किसानों को वापस दिलाने की मांग की है। देवेंद्र जी, अभी अंसल के क्षेत्र में आने वाले किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने अपना अतिक्रमण किया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? आपने भी इस पर अपनी आवाज उठाई है। देखिए, हाल में देवेंद्र तिवारी हाल में ही कुछ समय पहले से मैं इस पे रीड कर रहा था। अभी हाल में फतेहपुर दौरे पे गया, उस समय कुछ किसान मुझे मिले और उन्होंने मुझे अवगत कराया कि अमित तिवारी एवं एक अमित तिवारी है और दूसरा है इसमें संतोष तिवारी, दो हैं। दोनों लोगों ने वहाँ के 70 से 75 किसानों को, जो अनुसूचित जाति के हैं और SC के भी हैं, इन लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए खाते खुलवाए। उसमें एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला है। उनका जो एक कहना है कि हमें गलत किया जा रहा है, वो कुछ नहीं। और इससे पहले उनकी क्या वो थी, जो वैल्यू थी उनकी फाइनेंशियली, वो बहुत वीक थी। इसके बाद जब से ये इस लोगों के नाम से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया, जो खाते खोले गए, उनमें सब में जो बिना अंगूठा लगाते थे उनके साइन बने हुए हैं। किस तरह उनका पैसा ट्रांजैक्शन किन किन कंपनियों में हुआ है, उन सब की डिटेल्स मैंने पूरी तरीके से रजिस्ट्री के साथ किए पूरा किया है। और माननीय मुख्यमंत्री सहित ED एवं अन्य सभी विभागों को, इनकम टैक्स विभाग, जिलाधिकारी को, सबको भेजा है, क्योंकि किसानों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार भारतीय किसान मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वो किसान आज भी बदहाल स्थिति में हैं, जिनके नाम से 4-4, 5-5 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिखाए गए हैं और वो किसानों को पता ही नहीं है कि मैं कब ज़मीन ली है, कैसे किया है। उन्हें लाकर गुमराह करके उनके नाम से अंसल में एक तरह से जो हमारे लखनऊ की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं ना कि भूमाफियाओं पे अवैध तरीके से जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है। उसी क्रम में मैंने ये प्रत्यावेदन सभी जगह दिया था, जिसकी सुचारू रूप से अब जांच स्टार्ट हो गई है। आज भी कई एजेंसियों द्वारा मुझे मेरे से बात की गई। मैंने विस्तृत पूरे पेपर्स लगाए हैं, एक एक मेरे पास सारी चीज़ें हैं। जो व्यक्ति बाइक से भी न चलता हो, उससे 10 से 15 फार्चूनर, LC, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां इतने कम समय में कैसे आई? ब्लॉक प्रमुख में उन्होंने कितने का अपना भरा था कि कितनी उनकी हैसियत है? अब DM द्वारा उन्हें हैसियत प्रमाण पत्र 1 करोड़ कुछ का बनाया है। उसके बाद उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कैसे आई? इसकी विस्तृत ED द्वारा एवं SIT द्वारा जांच कराने की हमने मांग की है और जल्द ही मैंने प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय में भी मूव करने के लिए कहा है। जैसे ही कोर्ट खुलते हैं, सबसे पहले हम प्रत्यावेदन मूव करेंगे माननीय उच्च न्यायालय में, जिससे उस हर किसान को जिसके प्रति ये इन्होंने दुर्व्यवस्था की है, उनके साथ जो कृत्य किया है, ऐसे लोगों के प्रति हमारा पूरा दायित्व है समाज का भी कि ऐसे लोगों को परेशान न किया जाए। अगर उन किसानों के नाम जो भी प्रॉपर्टीज़ ली गई थी तो उन्हें प्रॉपर पैसे दिए जाते। उसमें जो हेरा फेरी की गई है उनमें गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के लिए भी CP लखनऊ को मैंने कहा है। प्राइवेट कंपनियों पे भी इसमें नाम आ रहे हैं जिनके नाम से ये फर्म खोली गई है। ऐसा है कि उन्होंने एक बहुत बड़े, अगर इस नेटवर्क की जांच होगी तो एक बड़ा जालसाजी निकलेगी, जिसकी वजह से अंसल आज के समय में आप समझ सकते हैं किसने मुकदमों से जूझ रहा है। इन सब लोगों ने मिलकर के एक बड़ा गेम चलाया, जिसमें कई सारी कंपनियों के नाम हैं जो इन्होंने खुद की खोल रखी है, कुछ अपने रिलेशन की खोल रखी, कुछ ड्राइवर्स की खोल रखी हैं। इस तरह करके एक बड़ा धोखाधड़ी का कार्य किया है, जिससे हमारे राजधानी के एक अच्छे प्रोजेक्ट की छवि खराब हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया है कि इस पर अच्छे से जांच करा के
जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वैसे तो मुख्यमंत्री भूमाफियाओं के का जो अवैध कब्जा है उसको रोकने की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि समय समय पर इस तरह के जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से सरकार से कहेंगे कि ये जो कंपनियां, फर्जी कंपनियां बन रही हैं, ये बनना बंद हो और सरकार इनके, वो किसान इनके जाल में ना फंसे? देखिए, एक तरह से सरकार ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरी प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो रही है भूमाफियाओं के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ। ये लोग छुपे हुए निकलते हैं। अब जैसे इनका लंबे समय से कार्य चल रहा है, 10, 12, 15 सालों से ये लोग ये कार्य कर रहे थे, अभी तक इनको छुपा के लोगों ने रखा था। अब एकदम से कभी ना, सच्चाई तो कभी छुपती नहीं है। वो किसानों का दर्द, जो किसान अपनी मेहनत से कमाता है, उनके नाम पर जो धोखाधड़ी की है, कल किसान जेल जाएगा। पूरी तरीके से साथ नहीं, देते हैं, बैंकों का भी इसमें पूरी तरह से आईसीआई बैंक ने पूरी तरह से फ्रॉड तरीके से अकाउंट्स फेंक खोले और उसके बाद मैं कहूँगा कि उस बैंक की भी तीनों शाखाओं की और जहाँ जहाँ अन्य शाखाएं हैं उनकी सबकी जांच कराई जाए और उन सभी लोगों को बुला के सत्यापित कराया जाए कि उनके खाते थे, अगर वो अंगूठे लगाते थे तो दस्तखत कैसे बने, उनके न पहुंचने पर खाता कैसे खुला, रजिस्ट्री कैसे हुई, एससी की ज़मीन कैसे नॉर्मल व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री हुई और उनके खाते में, किसानों के खाते में कहाँ से पैसा आया, किसानों ने अंसल जैसी जगह पे ज़मीन कैसे खरीदी। एक संतोष तिवारी और अमित तिवारी, दोनों ही व्यक्ति जो अभी तक मुझे प्रथम दृष्टया है कि ये क्रिमिनल तरीके के हैं, लेकिन हम लोग किसान हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोग रात दिन खेतों में काम करने वाले हैं, किसी से नहीं डरते और सच्चाई के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं किसानों के लिए तैयार हूँ। संतोष तिवारी और ये जो दो नाम बता रहे, क्या दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं। आपको लगता है इनका किसी और के साथ भी साठगांठ है, क्योंकि इतना बड़ा प्रकरण सिर्फ 2 लोगों के साथ? नहीं, एक बड़ा पूरा सिंडिकेट है इनका, जो मुझे पता चला है कि कई स्थानों पे और इस तरह के अनाधिक तरीके से ये कार्य कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये अभी प्रकरण ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान लेंगे। मैं 1 से 2 दिन में उनसे भी समय ले रहा हूँ, जा कर के बात करूँगा। ठीक।